ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे अबाउट द यूज ऑफ द मार्कर इन सिलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड योर द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। मार्कर का प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि मार्कर की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो मार्कर फॉलो करता है। और ये मार्कर किसका प्रॉपर्टी है ना, एक जो प्लाज्मिड जो मैं वेक्टर लूंगा, वेक्टर किस लिए लेते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंकॉर्पोरेट करके और मुझे होस्ट के अंदर उसको डालना है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक, तो ये जो वेक्टर हम लोग चूज कर रहे हैं उसी का ही एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी होता है मार्कर। क्लियर। और मार्कर का हम लोग समझने के लिए मार्कर क्या करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेगा। आइडेंटिफिकेशन किसका करेगा ना, कौन है आपके रिकॉम्बिनेंट और कौन है आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर। नेक्स्ट, जो आपके ट्रांसफॉर्म नहीं होगा उस ट्रांसफॉर्म्ड वाले को वो अलग कर देगा फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक। सो मार्कर जब हम लोग समझ रहे हैं, मार्कर का क्या काम है ना, सबसे पहले ये क्या करेगा, इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई किसको करेगा, द ट्रांसफॉर्मेंट्स किससे, फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आपका क्या है, दीज आर द होस्ट्स। ये आपके होस्ट होगा। अगर वो होस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया तो दैट विल बी अ ट्रांसफॉर्म्ड, अगर वो नहीं ले पाया तो वो हो जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को मुझे कोई जरूरत नहीं है। यही तो हुआ था, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी आए थे कि हमारे पास तीन अलग अलग होस्ट हुए थे। जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के और फिर उसको हम लोग कल्चर मीडियम करके होस्ट के अंदर डाल दिए थे, सो हो सकता है कि ये आपका एक होस्ट हो जिसका यही आपका खुद का क्रोमोसोम मटेरियल है। हो सकता है कि ये खुद का क्रोमोसोम मटेरियल हो और जो आपका प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड आपका बिल्कुल नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाए, या हो सकता है ये उसका खुद का आपका जेनेटिक मटेरियल है और मेरा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो इसके पास पहुंच जाए। ये तीन कंडीशन थे। सो इस कंडीशन के अंदर ये जो होस्ट है, दिस होस्ट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। बोल सकते हैं या नहीं सकते हैं? क्यों इसको हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्म समझ रहे हैं, हमें समझना है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां पर जो होस्ट है, द बैक्टीरिया जो है, इट हैज नॉट रिसीव्ड द प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड मैंने अभी यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये प्लाज्मिड इस होस्ट के अंदर आया नहीं और इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक। पॉसिबिलिटी 2 कि ये जो मेरा हो गया, यहां पर प्लाज्मिड आ गया है, ये तो उसका ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ये जो है ये होस्ट का ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ये उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो मैंने अलग से डाला है प्लाज्मिड। ठीक। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, दिस इज योर द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक। यहां पर भी मैंने बोल सकता हूं कि ये भी आपका कैसा है, दिस इज ऑल्सो द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। वाई? क्योंकि बोथ द केस द होस्ट हैज रिसीव्ड द प्लाज्मिड फ्रॉम द मीडियम। जहां पे ये कल्चर मीडियम हुआ था वहां पर से ये होस्ट इस प्लाज्मिड को अंदर ले लिया, तो दोनों केस में ही दोनों आपके हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। बट यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, होस्ट कौन सा प्लाज्मिड को लिया है, क्या ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब याद करो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए अगर मैं बोलूं, इसका मतलब क्या है, प्लाज्मिड प्लस द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड है, यहां पर कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो दिस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट इज विथ नॉन recombinant
डीएनए लिख सकता हूं मैं। यहां पर जो आपके होस्ट है वो प्लाज्मिड तो ले लिया, लेके ट्रांसफॉर्म बन गए, बट ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है ये उसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक। और ये जो आपका होस्ट है दिस इज विथ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कैसा होस्ट है ना, ये भी ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होके और कौन सा आपका आया है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मैंने बनाया बाय इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप खुद सोचो, मेरे पास ये तीन चीज है, तो इन तीन चीजों से मेरा काम का चीज कौन सा होगा, काम में सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा, बिकॉज दिस इज हैविंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस बैक्टीरिया के अंदर ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहां पे न्यूट्रिशन डालने से पहले कि वो न्यूट्रिशन लेके बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह प्रोलिफरेट करे, बहुत अच्छी तरह मल्टीप्लीकेशन करे, उससे पहले आई हैव टू आइडेंटिफाई द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और उसको एलिमिनेट कर देना पड़ेगा, ठीक। तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा टू एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। मेरा पहला स्टेप हो जाएगा टू एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट्स। जो भी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उसको एलिमिनेट करना सबसे पहला मेरा काम हो जाएगा। दूसरा जो काम है वो हो जाएगा टू सिलेक्ट, अब ये दोनों ही आपके ट्रांसफॉर्म्ड है, बट दोनों में से मेरे काम का चीज कौन सा है, जिसके पास मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो ये मेरा कोई काम का नहीं है। सो ऑब्वियसली मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम के अंदर, पहले तो तीनों पड़े हुए थे, तीनों में से मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि मेरा जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वो हट जाए। रह गया ये दो, इन दोनों में से मैं सिर्फ अगर इसको आइडेंटिफाई करके अलग कर दूं, मीडियम के अंदर ये दोनों चीज रहेंगे, बट मेरा काम क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को अलग कर दूं। तो इसको अलग करके और फिर तो मतलब सिलेक्टिंग ओनली recombinant transformed host from the non-recombinant transformed host। और अब इसको लेके मैं इसको ग्रो करवाना चालू कर दूंगा, यही मेरा काम होगा। तो यहां पर समझेंगे कि विद द हेल्प ऑफ द मार्कर का हेल्प लेके हम लोग कैसे करके ये दोनों चीज कर सकते हैं आसानी से, वही तक हम लोग आज इस लेक्चर वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ योर मार्कर इज हेल्पिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द ट्रांसफॉर्मेंट्स, हाउ इट विल एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, and how easily it will be helping me to select only the transformed host with the recombinant DNA, because my gene of interest will only be inside the transformed host with the recombinant DNA। तो चलिए देखते हैं यहां पर जो हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, उस टेक्निक को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस टेक्निक का नाम हम लोग देते हैं व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन टेक्निक, या इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं कलर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। क्या करेंगे हम लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक। क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर, नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि हाउ द मार्कर इज यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या क्या प्रॉपर्टी बोला था, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसके थोड़े थोड़े हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख के आए थे। तो द नेम ऑफ द टेक्निक बाय विच we will be eliminating the transformed from the non-transformed is done with the help of the white colony selection। Clear? जिसको हम लोग कलर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक भी
बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें, देखिए सबसे पहले हम लोग एक प्लाज्मिड को चूज करेंगे। दिस इज अ प्लाज्मिड विच आई हैव चोजन फॉर एज माई वेक्टर। अब इस प्लाज्मिड के अंदर क्या दो होना चाहिए जीन ना, इसके पास एक जीन होना चाहिए जिसको हम लोग नाम देंगे, सपोज एक जीन ये है और दिस इज द अनदर जीन। सपोज दिस जीन इज नोन एज द लैक जेड जीन। ये जीन कौन सा है, लैक जेड जीन। एंड दिस जीन इज सपोज इट इज द, हम लोग बोल सकते हैं इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये क्या हो जाएगा ना, ये जो आपका जीन होगा इट विल बी प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक दैट विल बी एम्पिसिलिन। क्लियर? सो दिस जीन इज माई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक, और ये हो जाएगा मेरा लैक जेड जीन। तो कैसे करके इन दोनों जीन को इस्तेमाल करके मैं ये पूरा का पूरा टेक्निक करूंगा, अच्छी तरह देखिए। लैक जेड जीन जो होगा, दिस लैक जेड जीन विल बी प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। जीन है तो ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाएगा ना, वो एक एंजाइम बनाएगा। आप बोलिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लैक ओपेरॉन पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली ये जो लैक जेड जीन है इट विल बी मेकिंग एन एंजाइम विच विल बी नोइंग एज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक, हम लोग पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर देख के आए थे कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये कब निकल रहा था, ड्यूरिंग लैक ओपेरॉन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक, और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज was the product of which was produced from the lac Z gene. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होगा ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि इट इज एन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। सो अगर कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंस होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल बी हेल्पिंग टू कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट इनटू द एंड प्रोडक्ट। कोई सबस्ट्रेट होगा, इस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करके, बिकॉज इट इज हाइड्रोलाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसके पास डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है विच इज रिलीजिंग एज एन एंजाइम फ्रॉम द लैक जेड जीन, इट विल बी हेल्पिंग इन टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द एंड प्रोडक्ट। एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन टू द एंड प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या होगा, इट विल बी प्रोड्यूसिंग blue coloration in the medium। ठीक है, जब ये काम होगा इट विल बी प्रोड्यूसिंग ब्लू कलरेशन इन द मीडियम। मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये प्लाज्मिड किसके अंदर रहेगा, कोई बैक्टीरिया के अंदर रहेगा। ठीक, सो ये जो बैक्टीरिया के कॉलोनीज होंगे, वो बैक्टीरिया के कॉलोनीज जब जिसके अंदर आपका लैक जेड जीन होता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है, आपका इन प्रोडक्ट बन गया, तब दोज बैक्टीरियल कॉलोनीज, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होगा, इट विल appear to be blue colonies। Why? क्योंकि इट इज गिविंग आउट अ ब्लू कलरेशन। ये तक समझ में आया? ठीक, अब मेरा क्या काम होगा, मैं इस प्लाज्मिड को लेके आई विल बी इंसर्टिंग, अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस प्लाज्मिड, दिस इज माई प्लाज्मिड हैविंग दिस इज माई एम्पिसिलिन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहां पर है, और यहां पर है मेरा द लैक जेड जीन। मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरा काम होगा
कि मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस लैग जेड जीन के जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं आपका क्या करूं, इसको लाइगेट कर दूं। ठीक, तो मेरा अब फाइनली जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा, इसके पास ये तो अनऑल्टर्ड है, मतलब मेरा जो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये ऐसे के ऐसे ही आपका प्लाज्मिड में बन जाएगा। ये जो जेड जीन था, सपोज दिस वाज योर जेड लैग जेड जीन, इसके यहां पर मैं क्या कर दिया, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने लाइगेट कर दिया, इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द लैग जेड जीन। समझ में आया? सो ये करने के बाद मतलब ये हो जाएगा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं किसके अंदर कर दिया, इंसर्ट, जो लैग जेड जीन था, इस लैग जेड जीन के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, और तब मेरे पास बन गया क्या चीज, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया? एक्चुअली ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इसका क्या कर रहा हूं, मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूं, कहां पे, इन द सीक्वेंस ऑफ लैग जेड जीन। तो आप बताओ, लैग जेड जीन के, सपोज करो इस लैग जेड जीन का आपका कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक, मैंने ये जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। अब अगर रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो अब आप बताओ क्या लैग जेड जीन वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना पाएगा? ऑब्वियसली नहीं बना पाएगा। ठीक, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो लैग जेड जीन होगा, वो आपका ठीक वैसे की तरीके से काम नहीं कर सकता है, मतलब इट विल अनेबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड द सेम the bacteria cannot show the blue coloration. Why? Because मैंने यहां पर मैं इंसर्ट कर दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इन द सीक्वेंस ऑफ द लैग जेड जीन, एंड आई हैव इनएक्टिवेटेड द प्रॉपर्टी और द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द लैग जेड जीन। अगर यहां पर लैग जेड जीन खुद ब खुद प्रेजेंट रहता, तो वही सेम चीज होता, दैट इट वुड बी प्रोड्यूसिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, which would be hydrolyzing the substrate into the product, and formation of the blue coloration will be shown by the host. But अगर जब मेरा रिकॉम्बिनेंट बन गया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे ही बना, मुझे देखना है कि अब आपको यह समझना है कि क्यों हम लोग जेड जीन के अंदर ही, उस सीक्वेंस के अंदर ही मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपना इंसर्ट कर रहा हूं। बिकॉज मेरा काम हो जाएगा कि सबसे पहले मुझे अलग करना है किसको, आई हैव टू एलिमिनेट, या आई हैव टू सिलेक्ट ओनली द नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करके रिकॉम्बिनेंट को चाहिए होगा। तो रिकॉम्बिनेंट जो हो जाएगा, इट विल नॉट, इसके अंदर जो लैग जेड जीन है, इट विल बी नॉन फंक्शनल। सो जैसे ही मैंने इंसर्ट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास आपके नॉन फंक्शनल लैग जेड जीन हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि जो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, इस रिकॉम्बिनेंट सीक्वेंस के पास जो लैग जेड जीन हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा बताओ, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलो एक बार दूसरी बात देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन या कलर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक देख रहे हैं। हम लोग सबसे पहले एक ऐसा प्लाज्मिड लिए या ऐसा वेक्टर लिए जिसमें आपका एक तो रहेगा लैग जेड जीन और दूसरा रह जाएगा द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
मेरा काम होगा यही जो प्लाज्मिड है इसके साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का रिकॉम्बिनेशन बने। क्लियर? रिकॉम्बिनेशन बनने से पहले हमें देख लेते हैं कि लैग जेड जीन करेगा क्या ना। ये एक एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द एंड प्रोडक्ट। क्लियर? और जब एंड प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट करता है ये एक ब्लू कलरेशन भी साथ साथ छोड़ता है। ठीक? नेक्स्ट, मेरा पास ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के साथ मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपका कंबाइन करूंगा। तो सबसे पहले कैसे कंबाइन करते थे? वही सेम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे, ठीक, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे सेम, और स्टिकी एंड्स के अंदर अंदर हम लोग उसको ज्वाइन कर देंगे बाय द डीएनए लाइगेज। सो यहां पर मुझे एक चीज याद रखना है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लाइगेट करूंगा इस प्लाज्मिड को कौन से पोर्शन में ना, द पोर्शन विच आई विल बी सिलेक्टिंग दैट विल बी द लैग जेड जीन। ठीक? सो लैग जेड जीन को हम लोग पहले तो काट लिए और काट के उसको हम लोग इंसर्ट कर दिए। किसको? द जीन ऑफ इंसर्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक? तो अब जब ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इन लैग जेड जीन के बीच बैठ गया तो ऑब्वियसली लैग जेड जीन जो पहले काम कर रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करने का, अब वो नॉन फंक्शनल बन गया। क्लियर? अब मुझे प्लेटिंग करना है तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था ये जो सारे चीजें हैं ये किसके अंदर होता है? ये हमारा टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के अंदर होता है, लेबोरेटरी के अंदर ये सारा चीज हो रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो उसके अंदर लैग जेड जीन नॉन फंक्शनल होगा। तो अब जब मैंने सारा कुछ कर लिया है, सो दिस इज माय टेस्ट ट्यूब। सो इस टेस्ट ट्यूब के पास टू कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो, दिस इज योर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इसके अंदर दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब मैंने वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिए, डीएनए लाइगेज से ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कुछ प्लाज्मिड में सक्सेसफुल इंसर्शन हो जीन ऑफ इंटरेस्ट का। तो जिसके अंदर सक्सेसफुल इंसर्ट होता है उसको हम लोग बना सकते हैं द नॉन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ये हो जाएगा मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। ठीक? और ये बन जाएगा मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। सो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इट विल कंटेन बोथ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एज वेल एज लैग जेड जीन। समझ में आया? ये जो मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर आ ही नहीं पाया। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो भी है और जो लैग जेड जीन है वो भी एज इंटैक्ट है। ठीक? बट जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसके पास नाउ इट विल बी कंटेनिंग क्या? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो है, बट लैग जेड जीन जो है ड्यू टू द इंसर्शन of the gene of interest, this lag Z gene has become inactivated। तो समझ में आया पहला जो मेरा स्टेप था कि कैसे करके मैं किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बाय द प्रोसेस ऑफ इंसर्शनल स्टेप उसको कैसे इनएक्टिवेट कर दूं। तो जैसे ही मैंने इस लैग Z जीन के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, मैंने इस लैग Z जीन को जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना था उसको अब वो बना नहीं पाया। दैट मीन्स आई हैव इनएक्टिवेटेड इट। सो पहला मेरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं होस्ट के अंदर डालूंगा। इसको मैं होस्ट के अंदर डालूंगा तो वही सेम चीज जो मैंने पहले देखा कि मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ होस्ट हो सकता है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है ना, इन सब के अंदर दिस इज इट्स ओरिजिनल क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो है दिस इज द ओरिजिनल क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द होस्ट। अब ये होस्ट के पास इन दोनों में से कोई भी प्लाज्मिड नहीं आया। इन दोनों आपके जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स बने थे इनमें से एक भी प्लाज्मिड इस
होस्ट के अंदर एंटर नहीं हो पाया, विच मीन्स दैट दिस होस्ट इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट. दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट. क्लियर? वेरएज इन दोनों के अंदर आपके दिस होस्ट के पास सपोज करो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, तो ये जो डीएनए प्लाज्मिड आपका आया, ये आपका दोनों कैरी करता है, दैट इज दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा? एम्पिसिलिन और लैक्जेट जीन दोनों ही होगा. ठीक? और ये जो है आपका, ये एम्पिसिलिन वाला और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, सो ये हो जाएगा द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट विथ द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. अगर नहीं आएगा तो आप जैसे जैसे करके वीडियोस 2-3 बार देखते जाओगे यही सेम चीज, तो आपको धीरे धीरे करके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. यही नोट्स मैंने कल आप लोगों से शेयर ऑलरेडी कर चुका हूं. ठीक? सो आपका क्या है? एक तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बना, एक ट्रांसफॉर्म्ड विथ द नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, एक बन सकता है मेरा ट्रांसफॉर्म्ड विद द रिकॉम्बिनेंट प्लास्टिड. अब इन सब होस्ट को लेके मुझे क्या करना है? सबसे पहले एक मीडियम के अंदर, एक कल्चर मीडियम के अंदर मैं इन तीनों होस्ट को अलग करूंगा. सो एक होस्ट हो जाएगा वही, मैं यहां पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स लिख सकता हूं. दिस इज माई नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट. ठीक? दिस इज माई ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो ये मेरा सेकेंड होस्ट हो सकता है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड है बट इसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. और तीसरा होस्ट मेरे पास है जिसके पास ट्रांसफॉर्म तो है, ट्रांसफॉर्म के साथ साथ इसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होगा. ठीक? ये 3 टाइप ऑफ होस्ट को लेके मैं इनको कल्चर मीडियम के अंदर छोड़ देता हूं टू प्रोलिफरेट. ठीक? अब सबसे पहले मुझे इस मीडियम के अंदर एक पॉइजन डाल दूंगा और उस नाम है उस पॉइजन का एम्पिसिलीन. उस पॉइजन का क्या नाम है? आई एम एडिंग एम्पिसिलीन, दैट इज आई एम एडिंग एंटीबायोटिक टू दिस culture medium where I have all the transformed and the non-transformed hosts. So आप खुद बताइए, ये जो आपका नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है. जो प्लाज्मिड आपका मैं डाल रहा था, जिस पहले प्रिपेयर किया था, कैसा प्लाज्मिड? हैविंग द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट. तो जैसे ही मैं यहां पर एम्पिसिलिन डाला, जो होस्ट के अंदर प्लाज्मिड नहीं रहता था, मतलब जो मेरा नॉन ट्रांसफॉर्म था, ये सीधे इसके पास कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है. सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? ये जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, इट विल बी गेटिंग एलिमिनेटेड. एलिमिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इट हैड नो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. क्योंकि इसके पास, ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म था, इसके पास तो कोई प्लाज्मिड ही नहीं था जिस प्लाज्मिड इसको पैदा कर सकता है द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. ठीक? सो एम्पिसिलिन के पास ये रेजिस्ट नहीं कर पाया और तुरंत ये बिल्कुल हट गया आपके सिस्टम से. तो हटने के बाद मेरा पास क्या रह गया? अब जैसे ही सारा, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? अंडर द एक्शन ऑफ द एम्पिसिलिन और द एंटीबायोटिक, फर्स्ट स्टेप हुआ मेरा क्या ना, जितने भी मेरे नॉन ट्रांसफॉर्म्स थे, ऑल नॉन ट्रांसफॉर्म्स क्या हुए? दे ऑल गॉट एलिमिनेटेड. दे ऑल गॉट एलिमिनेटेड. रह गया कौन? द ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट. अब मैं इसके अंदर डालूंगा दूसरा चीज, दैट इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट.
क्या डालूंगा मैं? क्रोमोजेनिक मतलब जो कलर पैदा कर सकता है, ऐसा सबस्ट्रेट जैसे ही मैंने डाल दिया, अब मुझे बताओ क्या करेगा? सबस्ट्रेट डालने के बाद ही जो लैग-जेड जीन है वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल बी एबल टू प्रोड्यूस द ब्लू कॉलोनीज। तो अब इनमें से लैग-जेड जीन फंक्शनल किसके पास है? खुद बताओ। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा उसके अंदर ही आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और लैग-जेड जीन, ये दोनों ही है। अच्छा खुद बताओ, एम्पिसिलिन जैसे मैंने डाला, ये दोनों कैसे रह गए? सिर्फ यही क्यों हट गया मेरा? क्योंकि इन दोनों के पास मेरा क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। सो ऑब्वियसली ये बोथ ऑफ देम वुड सर्वाइव। ठीक, बट अब मैंने क्या किया? मैंने यहां पर जैसे ही सबस्ट्रेट डाल दिया, तो सबस्ट्रेट एज ए इंड्यूसर काम करेगा। याद करो, वो रिप्रेसर जीन को लैग-जेड जीन में आपने याद, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ द सबस्ट्रेट क्या करेगा? जो रिप्रेसर से आपका आएगा उसको बाइंड करेगा, और तभी जाके आपका ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो ऑपरेटर रीजन से काम करना चालू करेगा, डी आपके जो आरएनए पॉलीमरेज है, एंड फाइनली और एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए विल बी प्रोड्यूसिंग द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक, सो आफ्टर द एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जिनके अंदर लैग-जेड जीन आपका फंक्शनल है, दैट इज ये जितने भी है, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग ब्लू कॉलोनीज। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये सारे ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। वेरएज जिसके अंदर आपके द रिकॉम्बिनेंट टाइप जो थे, इनके पास लैग-जेड जीन नॉन फंक्शनल हो गए थे। वाई नॉन फंक्शनल? ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। So they will not be producing blue colonies, they will be producing colorless या white colonies। समझ में आया? समझ में आया? दोबारा देखो, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इन तीनों को लेके मैं जैसे ही एक कल्चर मीडियम के अंदर डालूंगा, सबसे पहला स्टेप होगा, नाउ आई विल बी एडिंग माई पॉइजन और द एम्पिसिलिन। ठीक, तो इन तीनों के पास, इसके पास जो मेरा नॉन ट्रांसफॉर्म थे, इसके पास कोई भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं था, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? विदाउट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दिस नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट एलिमिनेट हो गया। इन दोनों के पास ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट करने वाला जीन था, जिसके वजह से ये दोनों ही सर्वाइव कर गया। अब मेरा काम होगा टू सिलेक्ट ओनली दोस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट जिसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, मतलब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको कैसे अलग करूंगा? अगर कोई कलरेशन के हिसाब से अलग हो सकता है तो बहुत वेल एंड गुड, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दिया। सबस्ट्रेट जैसे ही डाला, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, इसके अंदर लैग-जेड जीन इज फंक्शनल, सो वो क्या किए? वो तुरंत आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना दिया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस सबस्ट्रेट को डिसॉल्व करना चालू कर दिया, और इसको हाइड्रोलाइज करके वो ब्लू कॉलोनीज में मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया। ठीक, सो दे फॉर्म द ब्लू कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया। वेरएज जो आपका व्हाइट कॉलोनीज वाले हैं, मतलब जो आपके रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर है, उसके अंदर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट को वो एंड प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, एंड हेंस नो कलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड हेंस दे विल बी विजिबल एज द व्हाइट कॉलोनीज। क्लियर? तो इस कल्चर मीडियम से हमें अब क्या करना है? वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द व्हाइट एंड द ब्लू कलर कॉलोनीज। तो अब मेरा काम का कौन सा होगा? ऑब्वियसली व्हाइट कॉलोनीज। तो इन व्हाइट कॉलोनीज को अब मैं धीरे धीरे सेपरेट करता जाऊंगा, एंड आफ्टर सेपरेटिंग द व्हाइट कॉलोनीज आई विल बी पुटिंग देम इन लार्ज टैंक्स, जिसको हम लोग बायोरिएक्टर्स भी बोलते हैं, जो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। इन लार्ज टैंक्स के अंदर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि जितना मल्टीप्लीकेशन मेरा होगा किसका? इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, रिमेंबर, उतना ही ज्यादा कॉपी होगा, उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होगा मेरा द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये पोर्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आया? ठीक, यहां तक कि नोट्स मैंने आप लोगों को दिया है। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि वेक्टरलेस इंप्लीकेशन होस्ट के अंदर कैसा होता है। मतलब वेक्टर तो बना लिए,
अब होस्ट के अंदर कैसे करके हम लोग डालेंगे, ये तो वेक्टर के थ्रू डाल रहे हैं हम लोग। अगर मैं वेक्टर को इस्तेमाल ना करते हुए, मतलब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली मैं कैसे करके होस्ट के अंदर डाल सकता हूं, उसके ऊपर वीडियो मेरा नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर करूंगा। टिल देन, थैंक यू।